तो पिछले हफ्ते आपने देखा कि हाजी साहब अजीज़ा को याद दिलाते हैं कि कुछ दिन पहले वो परवीन की शादी के बारे में कुछ बातें कर रही थी। तो अजीज़ा जून के मामू की बेटी की मेहंदी में आए रिश्ते की बात बताती है। लड़के का नाम परवेज है और वो दिल्ली में कालीन की दुकान चलाता है। टूरिस्ट राजा साहब अपनी पत्नी के साथ हाउस बोट में विजिटर्स के लिए रखी एक पुरानी खतों की फाइल पढ़कर क्लोनिल डिकी के खतों की चर्चा कर रहे होते हैं कि वही इत्तेफाक से हाजी साहब वहां पहुंच जाते हैं। और वो जब हाजी साहब से इस बात का जिक्र करते हैं तो हाजी साहब पुराने दिनों के दौर में चले जाते हैं। वो बताते हैं कि क्लोनिल डिकी अंग्रेज होने के बावजूद भी वादी और झील से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इतनी कि जंग से लौट जाने के बाद और रिटायरमेंट होने के बाद भी वो यही वादी में बस गए और वही बोट खरीद कर उसमें रहने लगे। 1912 से 1958 तक का क्लोनिल डिकी का सफर और 1958 में कैसे वो झील की गोद में हमेशा के लिए सो गए। उस दिन सारा शहर गम में डूब गया, ऐसे जैसे कि उनका कोई अपना, कोई अजीज गुजर गया हो। क्लोनिल डिकी ने कश्मीर को शायद अपने जिस्म के रग रग में बसाया था, जिसपे फैज अहमद फैज साहब भी कुछ यूं लिखते हैं, जन्नत की हकीकत को समझा है तो आ, जन्नत की हकीकत को समझा है तो आ, कश्मीर की वादियों में बस एक बार आ। शौहर और बीवी की नोक झोंक के बाद गुलाम उसे बताता है कि उसने पटन में सेबों का बाग ठेके पर ले लिया है और इस बार उसकी किस्मत जरूर चमकने वाली है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं आगे होता क्या है। हर गुरुवार रात 9 बजे बिल्कुल देखना ना भूलें गुल गुलशन गुलफाम।